फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा। कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। बोलो बजरंगबली की। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। प्रणाम आप सबको। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 स्वागत आप सबका और बहुत आभार, दिल से बहुत आभार। साथियों, आज जो विषय मुझे दिया गया है बात करने के लिए, भारत की ज्ञान परंपरा और उसका वैभव, यह विषय मेरे मन के बहुत करीब है और आपके मन के भी करीब होगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। सही कह रहा हूं मैं? अब आर्यभट्ट का नाम थोड़ी बताना है मुझे, भोपाल वालों को सब जानते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। नासा कितना भी क्लेम करता रहे, ये तो मैं और आप भी जानते हैं कि 7,500 वर्ष पहले भगवान राम की जन्मपत्री बना के रख दी थी वाल्मीकि जी ने। एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र की दशा और दिशा लिख दी थी कि कौन सा ग्रह कहां था, किस पोजीशन में था। तो तारों की गणना हमसे पहले तो किसी ने नहीं की थी, यह भी सच है। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। आप दिखाते रहे वो वीडियोस, आपके नासा वाले जहां वो स्पेस सूट पहन के लोग फुदक रहे हैं। सच हमें भी पता है और सच यहां बैठे हुआ हर कोई जानता है कि एक डेसिमल खाली अगर भारत के गणितज्ञों ने न दिया होता, डेसिमल, आर्यभट्ट एंड मेनी अदर्स, बहुतों का कंट्रीब्यूशन है डेसिमल देने में, एक डेसिमल हमने न दिया होता तो कौन सा अमेरिका चांद पे पहुंचता। कभी वो अंदाजा ना लगा पाते कि चांद से धरती का जो डिस्टेंस है ये है कितना, कैलकुलेट करना मुश्किल था, वहां जाना छोड़िए। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। भारत माता की वंदे। और देखें त्रासदी कि मेरा और आपका यही भारत जिसके पीछे संसार चला। कुछ बुद्धिजीवी बरसों बरस हमारे कान में मंत्र फूंकते रहे कि तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था, तुम्हारे पास तो अपना कहने को कुछ नहीं है। ना तुम्हें लिटरेचर आता था, ना तुम्हें पोइट्री आती थी, ना तुम्हें अदब आता था, ना तुम्हें आर्किटेक्चर आता था, कुछ नहीं था तुम्हारे पास। सब कुछ, ये जो कुछ विदेशी आक्रमणकारी जो हमें लूटने आए थे, इनका उपकार माने हम, हमें ये समझाया जाता है, इनका एहसान मानो। अगर ये ना आ गए होते तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। और फिर मैं लौटता हूं कि जो पहला संग्रहित काव्य है, जिसको पहला ऑर्गेनाइज्ड पोइट्री आप दुनिया की कह सकते हैं, वो वाल्मीकि रामायण है। वो किसने लिखी थी? हमारे ही ऋषि ने लिखी थी। मेघदूत यहीं मध्य प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं मैं। आप सबको पता है कि कालिदास आपके ही हैं। 2500 साल पहले मेघदूत यहां लिख दिया गया। आप हमको बताते हैं कि भैया शायरी हमने तुमको दी, वरना तो तुम्हें लिखना नहीं आता था, तुम्हें मिसरा सीधा करना नहीं आता था, म्यूजिक नहीं आता था आपको, म्यूजिक आपको हमने दिया। बताइए, नाद को ब्रह्म कहने वाली पहली संस्कृति हैं हम। किसने कहा कि नाद ब्रह्म है? हमसे पहले किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सामवेद, संगीत का पहला शास्त्र कहते हैं सामवेद को। किसने लिखा भैया? कहां से आया? हमारा है। और फिर भी आप हमको बताते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है।
और इतने पे नहीं रुकते हो आप तो ये भी कहते हो कि अगर हमने लाल किला ना बनवा दिया होता, बड़ी इज्जत है लाल किला की हम सबके मन में, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमने कुछ मकबरे न बनवा दिए होते तो आपके पास तो कुछ था ही नहीं दिखाने को, आपके पास तो आर्किटेक्चर ही नहीं था। अच्छा, तो हमारे राजा भोज कहां रहा करते थे ये बता दो, कहां रहते थे राजा भोज? राजमहल में नहीं रहते थे। महाराजा विक्रमादित्य, ऐसा ऐश्वर्यशाली जीवन महाराजा विक्रमादित्य कहां रहा करते थे? अहोम राजा वो कहां रहा करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहा करते थे? चोल वंशी जो हमारे राजा थे वो कहां रहा करते थे? सातवाहन, राष्ट्रकूट, ये सब सड़क के किनारे चटाई बिछा के थोड़ी सोते थे। हमारे माइंड को साथियों कॉलोनाइज किया गया और बरसों बरस कॉलोनाइज किया गया, बार बार गुलाम मानसिकता की तरफ हमें धकेला गया। हमने जिनकी गुलामी की वही हमारे भगवान थे, वही हमारे परमेश्वर थे। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। तो आज मैं राजा भोज की इस नगरी में खड़े होकर पूरी दुनिया को भोपाल वालों का और अपना परिचय देना चाहता हूं। बताऊं कौन है हम? देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं कौन सी कहानी मैं कितनी सुना रहा हूं, कहां से मेरे तार जुड़ रहे हैं, ये सब आपको पता है। आपकी बुद्धिमत्ता पे, आपकी मेधा पे, आपकी प्रतिभा पे मुझे कोई संदेह नहीं है। बगैर नाम लिए भी आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। एक उंगली इतनी शक्तिशाली थी। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। कोई करके दिखाए, पता है कि अंदर जाना है पर बाहर नहीं निकलेंगे, वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, फिर भी हिम्मत देखिए। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाए और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया। कभी ध्यान से वैक्सीन पढ़िएगा, वैक्सीन के पन्नी पे क्या लिखा हुआ है? सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, प्राणी मात्र पर, मानव मात्र पर करें दया। इतना तो बड़ा दिल है हमारा, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम किसी को पराया नहीं मानते, किसी को गैर नहीं कहते। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नामता वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, हम छोटा नहीं सोचते, हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। एक बात और बताऊं मैं आपको, जितनी बार हम भारत कहते हैं, भारत, मैं छोटे बच्चों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय भारत, तो कहते भारत मीन्स इंडिया। भारत डज नॉट मीन इंडिया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भारत इज नॉट इंडिया। जाते हैं, इस शब्द के अर्थ में भी जाते हैं। यहां बहुत बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं जिनको पता है कि भारत दो धातुओं को मिला के बनता है ये शब्द, भा और रत। अब भा जो धातु है, संस्कृत में उसका प्रयोग हमेशा उजाले के लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है। भास्कर, भास्कर मतलब सूरज। भानु, भा है, भानु मतलब सूरज। प्रभात, भा है सवेरा। आभा, भा है उजाला। भा यानी प्रकाश, और रत मतलब किसी चीज में जुटा हुआ, लगा हुआ, साधना रत, शिक्षा रत, भारत।
जो प्रकाश की खोज में निरंतर जुटा हुआ है, वो भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही तो है हमारी परंपरा, अंधेरे से उजाले की यात्रा। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। ये परिचय है आपका। और देखिए, राष्ट्रगान की याद आ गई हमें। सिर्फ 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है, लेकिन जिन बुद्धिजीवियों की मैं बात कर रहा था, उन्होंने बार बार यह सवाल उठाया कि भाई थिएटर में हमें मजबूर क्यों किया जाता है कि जब नेशनल एंथम आए तो आप खड़े हो जाओ, हमें नहीं खड़े होना। यह हमारे फंडामेंटल राइट पे कुठारा घात है। इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए इस देश में, 52 सेकंड खड़े होने के लिए इतनी ऐतराज, इतनी आपत्तियां। और ये वही लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे की लाइन में आधे घंटे खड़े रहते हैं। बावन सेकंड खड़े होने में तुमको हैं ऐतराज बड़े। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको हैं ऐतराज बड़े। सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। और एक चीज और मैं देखता हूं, वंदे मातरम पे ऐतराज क्यों है? वंदे मातरम पे ऐतराज जो आपका हक है। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो भारत माता की। बहुत बहुत आभार आपका, आपने बड़े प्यार से सुना।